सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग एक नया प्रॉपर्टी देखने वाले हैं अंडर द टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स देख लिए थे। उसके अंडर में नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी देख लिए थे, वो क्या प्रॉपर्टी था? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक पहला प्रॉपर्टी था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का। नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का, वो प्रॉपर्टी है that determinant of adjoint of A will be equals to determinant of A power n minus 1, and here n is order of मैट्रिक्स A। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ A का। प्रॉपर्टी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अगर मेरे को निकालने बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने बोलते हैं, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस 1। सो वी जस्ट हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो इसका हम लोग एक छोटा सा प्रूफ देखेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स that matrix A multiplied with adjoint of A or adjoint of A multiplied with A will be equal to determinant of A multiplied with आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। ठीक है, इससे हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक डेफिनेशन देखे थे सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके अंडर में ये भी देखे थे हम लोग दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये भी देखे थे हम लोग। इसको मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, सो लेट्स से दिस मैट्रिक्स लेट्स से दिस इक्वल्स टू दिस, तो हम क्या लिखेगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है। व्हेन दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो वी विल अप्लाई डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नाउ यहाँ पे ये क्या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एक स्केलर है मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मेरे को एक मैट्रिक्स मिलेगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो यहाँ पे ये गलती नहीं करना कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसको तुम डिटर्मिनेंट से बाहर नहीं लेना, वो गलत रहेगा। ठीक है, दैट इज नॉट हाउ ये क्या है? एक स्केलर है, मतलब एक रियल नंबर है, एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट क्या है? ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक रियल नंबर देता है। सो इसको हम लोग डायरेक्टली बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्या है? मल्टीप्लाइड है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, एंड दिस इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। इस केस में हम लोग इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो गलती यहाँ पे नहीं करना। तो हम लोग यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट, ये क्या एक मैट्रिक्स है, ये क्या दूसरा मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इज अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो बेसिकली दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। सो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा ये। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होएगा? फर्स्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक स्केलर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। लेट्स अज्यूम फॉर नाउ दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 3 रो है 3 कॉलम है। सिमिलरली वी विल अज्यूम आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट हैज 3 रोज 3 कॉलम्स। तो हम लोग वो वाला मैट्रिक्स यूज करेंगे जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम है। ठीक है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स 1 है फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ इसको हम लोग, ये क्या मैट्रिक्स है, ये क्या है? स्केलर है। तो जब स्केलर को हम लोग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड विथ एवरी एलिमेंट। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है,
0 से मल्टीप्लाई करने से तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट 1 से मल्टीप्लाई करने से डिटरमिनेंट ऑफ ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। सिमिलरली बाकी, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप में एक मैट्रिक्स है, और वो कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका हम लोग जब हम लोग इसको प्रूफ करे थे वहां भी देखे थे इस मैट्रिक्स को, ठीक है। इससे हम लोग ये लाए थे। सो अभी हम क्या किया, इससे हम लोग ये लाए। ये क्या मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ आई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। वो क्या मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। नाउ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा सिंपली। तो सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये क्या मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट ये है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा ये ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो ये क्या डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, ठीक है। इफ यू सी हियर ये क्या डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है। एंड हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में दैट वी कैन टेक कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है। ये हम लोग देखे थे। हम लोग एक ही साथ में सारा एलिमेंट से कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। मैट्रिक्स में हम ले सकते हैं, मैट्रिक्स में हम लोग कोई भी स्केलर को, जैसे कि यहाँ पे हम देखा था ये एक स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है ना। तो जब स्केलर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली हम लोग सब एलिमेंट से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स के लिए। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स ना हो के इसके जगह डिटरमिनेंट होता तब हम इस ए को, डिटरमिनेंट ऑफ ए को सभी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था। तब हम इस डिटरमिनेंट ऑफ ए को या फिर किसी रो में मल्टीप्लाई करना होता था या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना होता था। सबसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अगर ये डिटरमिनेंट होता। बट यहाँ पे तो मैट्रिक्स है, तो ये इसको हम हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए। बट यहाँ पे क्या है, ये तो डिटरमिनेंट है, तो हम सारे एलिमेंट से एक ही बार में कॉमन नहीं ले सकता। अगर कॉमन लेना है डिटरमिनेंट में तो हम लोग रोज से कॉमन लेंगे या फिर कॉलम से कॉमन लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 3 रोज है एंड 3 कॉलम है। सो वी कैन टेक डिटरमिनेंट ऑफ ए फ्रॉम 3 रोज और यू कैन टेक डिटरमिनेंट ऑफ ए फ्रॉम 3 कॉलम्स, ठीक है। आंसर वही आएगा। सो लेट मी टेक डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन फ्रॉम 3 रोज। सो यहाँ से कॉमन आएगा, कॉमन रहेगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये 0 0 बचेगा। सो बाहर में एक डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, डिटरमिनेंट, ठीक है। अब यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो बाहर में और एक डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा। 0 0 से कॉमन लेंगे 0 बचेगा, इससे कॉमन लेंगे 1 बचेगा, इससे कॉमन लेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब थर्ड रो से भी हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लेगा तो बचेगा क्या, 0 0 1 बचेगा। थर्ड रो से कॉमन लेगा तो एक तीसरा डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा क्यूब, ओके। एंड डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1, ठीक है। लेट मी राइट समवेयर हियर, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सो आवर आंसर इज डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 3, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 3। बट लेफ्ट हैंड साइड में एक और एक डिटरमिनेंट ऑफ ए है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 3। तो जब ये कैंसल आउट होगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 2, ये है फॉर्मूला, ठीक है। बट पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो ए मैट्रिक्स है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करे थे, उसको हम लोग ऑर्डर 3 कंसिडर करे थे, ठीक है। जो ए मैट्रिक्स है उसको हम लोग ऑर्डर 3 कंसिडर करे थे। सिमिलरली आई मैट्रिक्स हम लोग ऑर्डर 3 कंसिडर करे थे, ठीक है। सो उस वजह से मेरे को यहाँ पे 2 मिला, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आई को ऑर्डर 3 मान लिए थे, ए को भी ऑर्डर 3 मान लिए, दोनों को सेम ही मानना है, नहीं तो ये इक्वल्स होगा ही नहीं, ठीक है। अगर ए ऑर्डर 3 है, अगर आई ऑर्डर 2 है, तो ये बराबर होगा ही नहीं। सो हम लोग को ए और आई को सेम ऑर्डर मानना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इस क्वेश्चन में ये जो प्रूफ है इसमें हम लोग अज्यूम किया था दैट ए एंड आई इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे मेरे को 2 मिला है, ठीक है। ऑर्डर 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 टोक डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन आया है, उस वजह से यहाँ पे कैंसिल होके 2 बचा है, ठीक है।
सो फॉर ऑर्डर 3 वी गॉट यहाँ पे 2, मेरे को यहाँ पे 2 मिला। सो अगर ऑर्डर n है, लेट्स से ऑर्डर n है, सो ऑर्डर 3 है तो मेरे को 2 मिला, ऑर्डर 3 है इसलिए मेरे को 2 मिला, बट ऑर्डर n के लिए यहाँ पे n-1 मिलेगा सिंपली। ऑर्डर 3 था a का इसलिए मेरे को 2 मिला, सो ऑर्डर अगर n रहेगा तो n-1 मिलेगा, ठीक है। सो आवर फॉर्मूला विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n-1, ठीक है। इफ फॉर ऑर्डर इक्वल्स टू n, फॉर ऑर्डर इक्वल्स टू n, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्डर रहेगा उससे एक कम यहाँ पे पावर में लेना है, ठीक है। अगर ऑर्डर 3 है तो पावर में कितना आएगा, 2 आएगा। अगर ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे पावर में कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर है, तो अगर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो पावर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो पावर में कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। सो जो भी आएगा वो पावर में क्या आएगा, जो भी ऑर्डर रहेगा पावर में एक कम आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 था इसलिए यहाँ पे 2 मिला मेरे को, ओके। सो आई होप यू गॉट द प्रूफ फॉर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है हम लोग को, क्वेश्चन में भी आस्क्ड, ठीक है, 1 मार्क से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट वी विल सी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर में। सो ये है क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 3/3, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। मेरे को फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। सो यहाँ पे देख के पता हो जाना चाहिए या फिर क्लिक करना चाहिए कि मेरे को ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यही चीज़ है। इफ़ यू डोंट नो द प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी नहीं पढ़े तो ऑब्वियसली लेंदी स्टेप फॉलो करेगा, मतलब पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसका डिटरमिनेंट निकालेगा, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सारा कोफैक्टर्स निकालना है, ये ऑर्डर 3 है, सारा कोफैक्टर्स निकालना है, तो वो लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा इफ़ यू डोंट नो द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो बट हम अभी पढ़ा दिया है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग को ये प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, उसका ऑर्डर 3 है। सो n के वैल्यू 3 पुट करेंगे हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3-1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2, ओके। तो इसके लिए मेरे को क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है मेरे को, 1 1 1 3 3 4 3 4 3। सॉल्व करेंगे इसको। सपोज वी आर सॉल्विंग अलॉन्ग रो 1 में साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस। सो +1 रो कॉलम इरेज करेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे, 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेंगे, 3 × 3 9, -4 × 4 16, -3 इस एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेंगे, 1 × 3 3, -4 × 1 4, ओके। नेक्स्ट +3 रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेंगे, 1 × 4 4, -3 × 1 3, ओके। सो 9 - 16 कितना होता, -7 होता, -7 मल्टीप्लाइड बाई 1 -7। 3 - 4 कितना होता, -1 होता, मल्टीप्लाइड बाई -3 +3। 4 - 3 कितना होता, 1 होता, मल्टीप्लाइड बाई 3 +3। सो 3 + 3 इज 6, 6 - 7 इज -1, ओके। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1, हम लोग इसको यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2, -1 को यहाँ पुट करने पर, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -1, उसका होल स्क्वायर, सो -1 पावर 2 इज 1। सो इसका वैल्यू कितना है, 1 है। दैट इज द सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं।